दहशत का अंधेरा। गांव के एक कोने में, जहां पगडंडियां घने जंगल में जाकर खत्म होती थी, वहां एक वीरान हवेली थी। इस हवेली का नाम था कालीकुंज। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। कहानी की शुरुआत होती है रवि से, जो गांव का सबसे निडर और जिज्ञासु लड़का था। वह भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। जब गांव वालों ने उसे काले कुंज के बारे में बताया, तो उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उस रात चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवाओं में अजीब सा सन्नाटा था। रवि ने एक टॉर्च, माचिस और भगवान की छोटी मूर्ति अपने साथ ली और अकेला ही काले कुंज की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। यह तो सिर्फ हवा है, उसने खुद को समझाया और दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। कोई तो यहां रहता है, उसने सोचा। हवेली के अंदर हर चीज धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। दीवारों पर अजीब पेंटिंग्स थी, जिनमें लोगों के चेहरे दर्द और चीखों से भरे हुए लग रहे थे। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसे लगा जैसे फर्श उसके नीचे हिल रहा हो। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? रवि तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च का उजाला कमजोर हो गया। उसने माचिस जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा ने हर बार उसे बुझा दिया। कौन है यहां? रवि ने आवाज लगाई। तभी एक हल्की हंसी गूंजने लगी, जो धीरे धीरे तेज होती गई। यह हंसी किसी महिला की थी, लेकिन वह बेहद डरावनी थी। रवि के पैर अब कांपने लगे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रवि ने अपनी कांपती आवाज में कहा, जो कोई भी हो, सामने आओ। हवा और तेज हो गई और एक पुराना झूमर उसकी टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे हिलने लगा। अचानक झूमर के नीचे एक परछाई दिखी। वह परछाई एक महिला की थी, जिसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। उसकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? महिला की आवाज गूंजती रही। रवि ने डर के बावजूद कहा, मैं सच जानने आया हूं। गांव वालों को बताना चाहता हूं कि यहां कुछ नहीं है। महिला की परछाई हंसने लगी। यहां कुछ नहीं है, ये तुम सोचते हो, पर यहां कुछ ऐसा है जो तुम्हें भी इस हवेली का हिस्सा बना देगा। रवि की टॉर्च झपकने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज की दिशा में बढ़ा। उसकी हर कदम पर फर्श चरमराता था, मानो किसी ने उसे रोकने की कोशिश की हो। जब वह एक पुराने दरवाजे तक पहुंचा, तो उसे लगा कि कोई दरवाजे के पीछे से खींच रहा है। उसने झटके से दरवाजा खोला। अंदर एक कमरा था, जिसमें एक टूटी फूटी कुर्सी और दीवार पर लटकी एक बड़ी तस्वीर थी। तस्वीर में वही महिला थी जिसे उसने अभी देखा था, लेकिन तस्वीर में महिला के चेहरे पर उदासी थी। रवि ने तस्वीर को ध्यान से देखा, तो उसके नीचे लिखा था, काली। काली, यह वही नाम है जिसे इस हवेली का नाम पड़ा है। रवि बुदबुदाया। तभी कमरे में सब कुछ हिलने लगा। तस्वीर दीवार से गिर गई और दरवाजे तस्वीर के गिरते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि उसके पैर जमीन में धंस रहे हैं। दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, मानो सैकड़ों लोग उसे चेतावनी दे रहे हों। रुक जाओ, वापस जाओ, वरना तुम्हारा अंत भी वैसा ही होगा जैसा हमारा हुआ। रवि पसीने से लथपथ हो गया। उसने अपने भगवान की मूर्ति को कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, जो भी हो, मैं डरा नहीं हूं। तभी कमरे के कोने में धुआं सा इकट्ठा होने लगा। वह धुआं धीरे धीरे एक महिला का आकार लेने लगा। यह वही महिला थी जिसका धुआं धीरे धीरे एक ठोस रूप लेने लगा। यह वही महिला थी जिसे रवि ने तस्वीर में देखा था। उसकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, तुम्हें इस जगह से भाग जाना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। रवि ने साहस बटोरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या हो रहा है? महिला ने ठंडी और भयावह आवाज में कहा, मैं काली हूं, कभी इस घर की मालकिन थी, लेकिन मेरे साथ हुए अन्याय और विश्वासघात ने मुझे इस हालत में छोड़ दिया। अब यह घर मेरा श्राप है। जो भी यहां आता है वह मेरी कैद में फंस जाता है। रवि ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे बताओ, तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति कैसे मिल सकती है?
महिला की आंखों में एक पल के लिए दर्द दिखाई दिया। उसने कहा, मुझे विश्वासघात ने मारा। मेरे पति ने मेरी हत्या की और मेरे शरीर को इसी घर के नीचे दफना दिया। अगर मेरा शरीर जलाया जाए और मेरी आत्मा को प्रार्थना के साथ मुक्त किया जाए तो मैं चैन पा सकती हूं। रवि ने वादा किया, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कहता, कमरा हिलने लगा। दीवारें फटने लगीं और एक गहरी डरावनी आवाज गूंज उठी, तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। यह आत्मा मेरी है। रवि ने मुड़कर देखा तो एक बड़ी काली परछाई उसके सामने खड़ी थी। यह काली के पति की आत्मा थी जिसने उसे कैद में रखा हुआ था। उस परछाई ने जोर से चिल्लाया और हवेली के हर दरवाजे, खिड़की लोहे की जंजीरें चढ़ गई। तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। रवि ने भगवान की मूर्ति उठाई और प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना के साथ रोशनी फैलने लगी और वह काली की परछाई से बोला, मुझे बताओ तुम्हारा शरीर कहाँ है। काली ने कमजोर आवाज में कहा, नीचे तहखाने में। रवि ने सारी हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर भागा। पीछे से परछाई उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही वह तहखाने पहुंचा उसे एक पुरानी मिट्टी की कब्र दिखी। उसने फावड़ा उठाया और खोदने लगा। जैसे ही उसने शरीर को बाहर निकाला, हवेली और भी जोर से हिलने लगी। परछाई अब और भी विकराल हो गई थी। उसने रवि पर हमला किया, लेकिन रवि ने जल्दी से माचिस जलाकर शरीर को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही शरीर जलना शुरू हुआ, हवेली में चीखें गूंजने लगीं। परछाई दर्द से चिल्लाई और धीरे धीरे गायब हो गई। काली की आत्मा रोशनी में बदल गई और उसने रवि से कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी, अब मैं शांति में जा रही हूं। हवेली अचानक शांत हो गई। दरवाजे खुल गए और रवि अंधेरे से बाहर निकल आया। वह थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। गांव लौटकर उसने सबको इस घटना के बारे में बताया। उस दिन के बाद कोई भी काली कुंज में भूतों की आवाजें नहीं सुनता था। हवेली अब वीरान नहीं, बल्कि खाली और शांत थी। रवि ने यह साबित कर दिया कि डर से लड़ने का साहस हर श्राप को मिटा सकता है।